आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। वो ये कि एक मामूली सा धन्यवाद हमारे रिश्तों में एक नई जान कैसे डाल सकता है। क्या इसे एक शक्तिशाली टूल बनाया जा सकता है? चलिए समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये सोचते हैं, हम दिन में कितनी बार थैंक यू या धन्यवाद कहते हैं और कितनी बार ये सिर्फ एक आदत होती है, एक रस्म जिसके पीछे कोई असली एहसास नहीं होता। सोचिए, ईमेल्स में, दुकानों पर, कॉफ़ी शॉप्स में थैंक्स कहना इतना आम हो गया है कि ये शब्द अपनी गहराई खो चुके हैं। ये बस एक लेन देन का हिस्सा बनकर रह गए हैं, एक खोखली सी फॉर्मेलिटी। और यहीं पर असल दिक्कत शुरू होती है। हम शुक्रिया कहते हैं और बस बात खत्म। ऐसा लगता है जैसे कोई सामाजिक उधार चुका दिया हो। लेकिन इस चक्कर में एक सच्चा, गहरा कनेक्शन बनाने का मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई बेहतर तरीका है? बिल्कुल है। चलिए एक नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसे कहते हैं पोएटिक ग्रैटिट्यूड, यानी काव्यात्मक कृतज्ञता। ये वो तरीका है जो आभार को सिर्फ एक लेन देन से उठाकर एक सच्चे मानवीय जुड़ाव में बदल देता है। अब जरा इन दो तरीकों में फर्क देखिए। एक तरफ है रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, सीधा सपाट, और दूसरी तरफ है काव्यात्मक कृतज्ञता, जहां आप कहते हैं, इस मुश्किल वक्त में आपने जिस तरह धैर्य और बारीकी से मेरी मदद की, उससे मेरा तनाव बहुत कम हो गया। ये सिर्फ काम में मदद नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सहारा था। देखिए दूसरा तरीका कितना गहरा असर डालता है। इससे सामने वाले को लगता है कि उसकी मेहनत को सच में देखा गया और सराहा गया। तो काव्यात्मक कृतज्ञता का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई कवि या शायर बनना है। इसका सीधा सा मतलब है, जब भी धन्यवाद कहें तो उसमें कुछ खास दिल से निकले हुए डिटेल्स जोड़ें। बस यही छोटी सी बात एक साधारण शिष्टाचार को एक यादगार अनुभव बना देती है। अब बात करते हैं इसके पीछे के मनोविज्ञान की। ये सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। और ये असर सिर्फ धन्यवाद पाने वाले पर ही नहीं, बल्कि धन्यवाद देने वाले पर भी होता है। देखिए, साइंस भी यही कहता है, जब किसी को इस तरह की खास तारीफ मिलती है ना, तो उसके दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये वही हार्मोन्स हैं जो हमें खुशी और अपनेपन का एहसास कराते हैं। और ये तो हुई धन्यवाद पाने वाले की बात। अब देने वाले के बारे में सोचिए। जब कोई इस तरह का धन्यवाद तैयार करता है तो उसे रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है और दूसरों की अच्छाई पर ध्यान देना पड़ता है। यानी ये एक तरह की माइंडफुलनेस एक्सरसाइज भी है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक साधारण सा थैंक्स शायद 5 मिनट में ही भुला दिया जाता है, लेकिन दिल से कहा गया एक काव्यात्मक धन्यवाद, एक ऐसा नोट, सालों तक याद रखा जा सकता है, सहेज कर रखा जा सकता है। उसकी गूंज जिंदगी भर रहती है। तो इसका असर सिर्फ एक पल की खुशी तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, हमारे रिश्तों में ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। इस तरह के विचारशील शब्द गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं और हमारे सबसे जरूरी रिश्तों को और भी गहरा बना सकते हैं। जैसे अपने जीवन साथी से ये कहना, तुम्हारी मौजूदगी ने मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों को भी आसान बना दिया है। तुम वो ठहराव हो जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। ये शब्द सिर्फ प्यार नहीं जताते, बल्कि ये बताते हैं कि वो इंसान आपकी जिंदगी में इतना कीमती क्यों है। ये उन अनकही बातों को जुबान देते हैं जो रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। अब जरा इसे बड़े पैमाने पर सोच के देखिए। अगर इस तरह से एक दूसरे की सराहना करने का कल्चर हमारे काम की जगहों पर, स्कूलों में और समाज में आम हो जाए तो ये एक लहर की तरह फैलेगा, एक ज्यादा दयालु और सद्भाव वाला समाज बनाएगा। ये हमें याद दिलाएगा कि हम सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अब हो सकता है ये सब सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, पर ऐसा है नहीं। इसे अपनाने का एक बहुत ही सरल 3 स्टेप का तरीका है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये रहा वो सिंपल सा फॉर्मूला। 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, एक्शन, यानी वो काम, साफ साफ बताइए कि उस इंसान ने क्या किया। दूसरा, इम्पैक्ट, यानी असर, बताइए कि उनके उस काम से आपको कैसा महसूस हुआ। और तीसरा, एनालॉजी, यानी एक उपमा, अपनी बात को किसी खूबसूरत सोच या मिसाल से जोड़कर खत्म कीजिए। ये बात बिल्कुल सच है कि शब्द मुफ्त हैं, लेकिन उनका सही और सुंदर इस्तेमाल अनमोल है। तो जब हम अपने धन्यवाद को एक कला का रूप देते हैं ना, तो हम सिर्फ शुक्रिया नहीं कह रहे होते, हम कुछ बहुत गहरा, बहुत मायने रखने वाला काम कर रहे होते हैं।
तो आखिर में ये सवाल उठता है कि जब हम काव्यात्मक कृतज्ञता दिखाते हैं तो क्या हम सिर्फ थैंक यू कह रहे होते हैं या फिर हम इंसानियत का ही जश्न मना रहे होते हैं। ये अभ्यास सिर्फ किसी की तारीफ करना नहीं है, ये एक दूसरे के अंदर की अच्छाई को पहचानने और उसे सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। इसी सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।